ईश्वर ने मनुष्य क्यों बना, क्या उद्देश्य, क्या सोचकर ईश्वर ने आपको रचा होगा, क्या उद्देश्य लेके आप आए हो धरती पे, क्या गोल है आपका, क्या पाना है आपको। चश्मा वाली मैया बगल में, आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया है, क्या उद्देश्य था, क्यों है, किसको पाना, भगवान को पाना। भगवान ने तो बनाए है या उन्होंने तो भेजा है, उन्होंने तो अपने से यहां भेजा, जाओ। क्यों भेजा, क्यों, आप बताओ। भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? भगवान का नाम जपने के लिए। जपते हो कितना? एक बात बताओ, तुम्हारा पिता तुम्हें बाजार भेजे किसी काम से और तुम बाजार में जाओ और बैठो और पिता का नाम जपने लगो, पिता 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 पिता, और काम ना करो तो लौट के आओगे तो बाप तुम्हारी आरती उतारेगा कि चार? दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ गलत नहीं किया, उसने खुद के साथ गलत किया, इसलिए सजा द्रौपदी को नहीं मिली, सजा अंत में दुर्योधन को मिली। बोलो हाँ। आज युगों के बाद भी उस दुर्योधन का समाज में सम्मान स्थापित ना हो सका। रावण, आपको क्या लगता है रावण ने सीता को दुख दिया? सीता मां को कितना दुख दिया? जितना दुख दिया रावण के सामने रावण के 1,00,000 बेटे मर गए। पूछो उस बाप से जिस बाप के आगे उसके बेटे मर जाएं। इस धरती का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? पिता के आगे पुत्र की मृत्यु, यही सबसे बड़ा दुख है। रावण से पूछो, तेरे 1,00,000 बेटा मर गया, तेरा इतना अच्छा बेटा मेघनाद था, बहुत अच्छा था मेघनाद, मर गया कि नहीं? रावण ने सीता मां को कितना दुख दिया होगा, लेकिन स्वयं को कितना दुख दिया। आपको क्या लगता है, आप दूसरे को दुख देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे? इस धोखे में ना रहिए साहब, यहां तो हिसाब पाई पाई का होगा। ये मृत्यु लोक है। क्यों मैया, बात समझ में आ रही है ना? रावण ने बताओ सीता मैया को ज्यादा दुख दिया कि खुद को ज्यादा दुख दिया? बोलो। 1,00,000 बेटा मर गए, 1,25,00,000 नाती मर गए। बेटे के बेटे 1,25,00,000 थे और दादाजी को बेटे से ज्यादा पोता प्यारा होता। उस दादा से पूछिए जिसके आगे उसका पोता चला जाए। अब रावण वो दादा था जिसके आगे उसके पोते मर गए युद्ध में। 1,25,00,000 और 1-2 नहीं, और 1,00,000 बेटा। सोचिए जिसके घर में 1,00,000 स्त्रियां विधवा हो गई होंगी, वो अपने घर की स्त्रियों को देख के कैसा रहा होगा? जहां चारों तरफ चीख पुकार मची हो। पूरी लंका में चारों तरफ केवल रोने की आवाजें थी। जिस लंका में कभी किलकारियां गूंजा करती थीं, जिस लंका में कभी ठहाके और हंसी गूंजा करती थी, उस लंका में चारों तरफ केवल रोना 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 रोना, महिलाओं का चीखना, रोना ही रोना सुनाई पड़ रहा है। किसके कारण? रावण की गलत चाह थी ना। तुम दूसरों के साथ गलत करोगे,
तुम किसी पत्नी को उसके पति से अलग करोगे तो तुम्हारे को ईश्वर नहीं देख रहा है। आज मैं ये बात उन मर्दों को कह रहा हूं, उन पुरुषों को कह रहा हूं जो तुम अपनी पत्नियां छोड़ छोड़ कर तुम दूसरों की पत्नियों को ताकते हो। तुम यदि दूसरों की स्त्रियों को ताकते हो तो रावण ने भी तो ताकी, परिणाम रावण का क्या हुआ? तुम बच जाओगे। रावण जैसे नहीं बचे, तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए बचो गलत काम करने से। ये कथाएं, ये इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है, इस रास्ते पर चलने के लिए है कि हम ये गलतियां ना करें। इतिहास में हुई थी तो परिणाम क्या हुआ, हम करेंगे तो परिणाम क्या होगा। आज एक स्त्री गलत करती है तो क्या उसकी सजा उसके पूरे परिवार को नहीं मिलती? बोलो। अब बताओ, अभी एक लड़की ने अपने पति को हनीमून मनाने के बहाने और खाई में मार के फेंक दिया। राजा नाम का लड़का, सोनम नाम की लड़की। चलो, वो सोनम ने तो पति का मर्डर किया अपने यार के लिए और वो तो जेल में बैठ गई। लेकिन एक बात बताओ, क्या आज भी उसके पिता को, उसकी मां को, उसके भाई को क्या आज भी समाज सजा नहीं दे रही है? गलती तो उस लड़की ने की, पर समाज की नजरों से तो उसका भाई भी गिर गया ना। समाज क्या उस भाई को, उस पिता को, उसकी मां को सम्मान देगा? जबकि उसकी मां की क्या गलती थी, उसके भाई की क्या गलती थी, उसके बाप की क्या गलती थी? उसके बाप ने तो अच्छा तेरे लिए लड़का ढूंढ के दिया कि मेरी बेटी खुश रहेगी, ये लड़का अच्छा है, इसका परिवार अच्छा है, तेरे लिए तो बेहतर प्लानिंग की थी। पर गलती तूने की लड़की, तेरी गलती से तू तो जेल चली गई, सजा तुझे मिली। पर याद रखना, उसके माँ बाप को सजा मिली कि नहीं मिली? बोलो। समाज की नजरों से वो गिर गए कि नहीं वो माँ बाप? लोग तो यही कहेंगे ना, तेरी बेटी देख, तेरी बहन देख। ये लोग सोचते नहीं हैं। आप कोई भी काम करते हो, उसका प्रभाव आप पर, आपके परिवार पर, आपके समाज पर, आपके देश पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं हमारे ऋषि मुनि कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। अब वो सोनम पति को मार के अब जेल में बैठी क्या कर रही होगी? खुश हो रही होगी क्या कि मैंने बहुत बढ़िया किया? क्या वो वहां नाच रही होगी क्या? वो अपने हर पल घुट घुट के मर रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई अब क्या होगा? अब तो हो ही गया जो होना था। इसलिए कहता हूं, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़ें आपनो, जग में होत हंसाएं। इसलिए भगवान ने आपको ये मानव शरीर दिया है तो आप अच्छे काम करिएगा। भगवान ने ये शरीर दिया है इसलिए कि आप किसी के काम आए, इसलिए नहीं दिया कि आप किसी को मार डालें, किसी के साथ गलत करें। इसलिए दास अनिरुद्ध, इन हाथों से मैं किसी का गला कभी नहीं दबा सकता। मैं सदा इन